सत्संग। ओम तत्सत। श्रीमद् भगवद गीता का श्लोक कहता है, ओम तत्सत इति निर्देशः ब्रह्मणः त्रिविधः स्मृतः ब्राह्मणः तेन वेदः च यज्ञः च विहितः पुरा। वेदों की रचना से पूर्व, उसके समस्त भागों की रचना से पूर्व ओम तत्सत ये सच्चिदानंद घन ब्रह्म का नाम कहा गया है। ब्रह्म का पूर्ण नाम श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार ओम तत्सत है, जिसे हम कार्यक्रम की समाप्ति पर कहते हैं ओम ही सत्य है। ओम तत्सत हम ही लगाते हैं बोलते समय, वस्तुतः ओम तत्सत। ओम वह, तत् माने वह, तत् माने वह, गायत्री महामंत्र का तत्। ईश्वर अजन्मा, अनादि, निर्गुण, त्रिगुण रहितम, द्वंद्वातीतम, सर्वव्यापी, सर्वज्ञ, निर्लिप्त, इतने बड़े अरूप, सबसे बड़ी बात, कण कण में विद्यमान, उसे किसी एक नाम की संज्ञा से बांधना संभव है क्या? नहीं, नहीं बांध सकते आप। उसे एक नाम की संज्ञा से आप कैसे बांधोगे जो ब्रह्मांडों की रचना का रचयिता है, जो इन्फिनिटी का क्रिएटर है, अनंतता का रचयिता है। उसे किसी नाम से आप नहीं बांध सकते। उसके लिए केवल बचता है तो एक, बचता है तो एक संकेत, इंडिकेशन, बस। वह है कौन? वो सामान्य भाषा में वो, अन्यथा वह है, वह है। और वह को कहा गया तत्। ओम वह सत्य है। ओम, ओम जिसे हम अपने भीतर योगी तरंग रूप में अनुभव करता है, अनहत नाद के रूप में अनुभव करता है, समूची सृष्टि की रचना का स्रोत रूप अनुभव करता है, द सोर्स ऑफ एंटायर क्रिएशन, उसे कहा गया ओम। वह जो नाद में सुनाई देता है, जिसके स्वरूप मनुष्य के भीतर होते हुए आत्म उत्कर्ष के अनुरूप पहले पंच तत्वों पर आधारित होकर ध्वनि बदलते चले जाते हैं, कभी झरना, तो कभी सीटी, तो कभी कुछ, तो कभी वायु का तूफान। ये तत्वों से टकरा के पहले वो तरंग अपनी दुनिया नाद के अनुभव में बदलती है, पर है वो इनसे भी परे। तो वो ओम रूपी तरंग, वो ओम रूपी तरंग, वो अनहत नाद, वो ओम है। ओम जो वो है जो नाद में अनुभव आता है, वह ही सत्य है, क्योंकि उसके सत्य स्वरूप से ही समूचा जगत उत्पन्न है। एक कदम आगे जाएं तो सत्य असत्य दोनों उसी से तो जन्मे हैं। सत असत का रचयिता कौन? एक ही है, दो नहीं है। उसकी सृष्टि के कारण वो वही जानता है, हर क्यों का उत्तर तो वही जाने, पर जितना योगियों ने बताया वो यही है कि ओम तत्सत। ओम वह सत्य है, ओम वह सत्य है। उसी की सत्यता पर आधारित होकर
ये समूचे वेद, उपनिषद, पुराण इत्यादि मंत्र, ये सब उसी की सत्यता की परिभाषा है, उसके अस्तित्व की अपनी अपनी समझ के अनुरूप विवरण है, क्योंकि वो तो झूठा नहीं है, वो शिवत्व है, तीनों शक्तियों का समुच्चय वह है, रचयिता, पोषक, संहारक वही है। सामान्य भाषा में फिर लोगों ने अभिवादन शुरू कर दिया, हरिओम, क्योंकि हरि के पास मेंटेनेंस डिपार्टमेंट है, रोज का खर्चा इस सृष्टि के पालन का हरि से लेना है, नारायण से, इसलिए हरिओम बना के रखो उससे जिसके पास मेंटेनेंस है, जिसके पास एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट है, उससे बना के रखो, इसलिए हरिओम। तो बाद में संबोधन बन गए हमारे यहाँ एक दूसरे को, जब हम लोग या सामान्यतः राम राम गुड मॉर्निंग कहते हैं, तो किसी काल में अभी भी संबोधन हरिओम। सन्यासियों में तो हरिओम ही चलता है अधिकांशतः, मेंटेनेंस की तो उनको भी आवश्यकता है, जबकि गीता कहती है, भगवत गीता कहती है, ओम तत्सत, ओम वह संकेतों से परे का वह गुंजन ही सत्य है, उसी के सत्य पर आधारित समूचे अस्तित्व है, वो है तो सारे अस्तित्व हैं, अगर आज वो झूठा पड़ जाए तो कुछ बचे ही नहीं बाबू। वो सत्य है तो सौर मंडल में अपनी कक्षाओं में ग्रह, नक्षत्र, सूर्य सब भ्रमण कर रहे हैं, आकाश गंगाएं अपने अपने निर्धारित दायित्व का पालन कर रही है। वो है तभी, वो सत्य है तभी, वो असत्य हो जाए तो एक क्षण नहीं लगेगा, कुछ बचेगा ही नहीं शेष, क्योंकि वो सत्य है तभी उससे उत्पन्न सत्य असत्य का भेद भी है। देव और असुर ये दोनों कहां से हैं? उस सत्य से ही तो है। अगर वो असत्य हो जाए तो ना देव बचा ना असुर बचा, ना सत्य बचाना मिथ्या बची। वो है, उसी का अस्तित्व सत्य है। ओम तत्सत। इसीलिए हमारे यहां कहा तो आगे भी बहुत है, पर मैं इस श्लोक को इतना ही ले रहा हूं, आगे और भी विस्तार है थोड़ा सा, ज्यादा नहीं। गायत्री में भी तत्सवितुर जब कहा जाता है तो सविता हम सूर्य को इष्ट मान तो लेते हैं, पर सविता सूर्य नहीं, सूर्य तो एक सिंबल है, प्रतीक है, आंखों को दिखता है इसलिए पकड़ लिया, अन्यथा सविता, सविता सूर्य नहीं है, सूर्य का भी रचयिता है, अदृश्य है, अरूप है, वो सविता है। सविता अर्थात वो जिसके होने से सब है, ओम तत्सत, ये सविता है, जिसे कल्पनाओं में बांध ही नहीं सकते, अनथिंकेबल, अनइमेजिनेबल, वो सविता है। अब क्योंकि उस अनथिंकेबल, अनइमेजिनेबल को लाना किसकी पकड़ में? बुद्धि की। और बुद्धि बेचारी बिना कल्पना में आए कोई रूप, कोई नाम, कोई अस्तित्व कुछ समझ ही नहीं सकती, उसकी सीमा है।
उसकी सीमाओं की सुविधा को एक सहजता देने के लिए सविता को रूप दिया सूर्य का, प्रकाश का। जा समझ ले, ये प्रकाश है, ये सूर्य है, पर क्या वो सूर्य है? नहीं, वो बस है। बुद्धि आरंभ में इस उहापो असमंजस में चली जाती है। जहां से आगे जिसकी सीमा नहीं, वो जा पाने में कुएं का मेंढक, सागर की परिकल्पना करने में असमर्थ है। इसलिए योगी कहते हैं बार 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 पुनरावृत्ति से परिशोधन होता चला जाता है। एक समय आता है जब यही बुद्धि परिष्कृत होकर के और भाप जाती है, भाप जाती है। हाँ, है, अस्तित्व एक है जो नाम रूप से परे है। भाप जाते, खुल जाते हैं कपाट। उसी के लिए क्या धीयो यो नः प्रचोदयात्, भाप जाती है बुद्धि। ओम तत्सत, ओम तत्सत। इसी को हम अपने सामान्यतः अपने आप को समझाने के लिए, अपने आप को बुझाने के लिए, बोध देने के लिए, पहेली बुझाओ, बत्ती बुझाओ नहीं, पहेली बुझाओ, सुलझाओ। या बुझाना माने सुलझाना। अपने आप को सुलझाने के लिए हम कहते हैं ओम ही सत्य है, ओम ही सत्य है, ओम ही सत्य है। पहले मैंने सुना अभिवादन पूरा होता था, हरिओम तत्सत। पूरा अभिवादन सन्यासियों में, धर्माचार्यों में, उपाध्यायों में, आचार्यों में, मनुष्यों में चला करता था, हरिओम तत्सत। बाद में शॉर्ट हो गया, हरिओम। बदले फिर बाद में, फिर राम राम आया, गुड मॉर्निंग, वो सब आ गए। मूलतः क्या है? ओम तत्सत। कर्मयोग की कक्षा आज है। आज सबको टाइम टेबल के साथ लिंक भी भेज दिया जाएगा, ई नोट्स भी भेज दिए जाएंगे। प्राणाकर्षण पर जो कार्यक्रम, जो एक अल्पकालीन शॉर्ट कोर्स कुछ सप्ताह बाद होने वाला है, उसके रजिस्ट्रेशन स्वरूप सबको मेल मॉनिटरिंग कार्यक्रम के साधकों को भेज यही है। उसमें जो लिंक आया है उसको क्लिक करके अपनी ईमेल भर दीजिए। पूछा गया कितने दिन से साधना कर रहे हो, बस आप उसको क्लिक करो और भेज दो, क्योंकि उसी से ही आपका आवेदन होगा। आपका आवेदन, एप्लीकेशन उसी से होना है। और उसमें कोई कंडीशन नहीं है, कोई कंडीशन नहीं, केवल इतना। और वो है केवल मॉनिटरिंग कार्यक्रम के साधकों के लिए, दूसरे सबके लिए नहीं, सबके लिए नहीं, केवल मॉनिटरिंग कार्यक्रम के साधकों के लिए। मेल 2 दिन पहले भेज दी, ढूंढो उसे, कहाँ है, क्या मेल में कहाँ पड़ी है, भर के भेजो उसे। ओम शांति शांति शांति। ओम ही सत्य है, ओम ही सत्य है, ओम ही सत्य है।